मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी, लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है एनआईए को। एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है। क्या वो हाईकोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है, एक मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं? आप 1.5 मिनट हुआ, रुकिए ना आप जरा। नहीं रुकिए आप जरा, रुकिए शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई थी। तो आज आप भी सुनिए भाई, आप उसी थ्योरी में 2 मिनट हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है, आप उस थ्योरी के साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं जी। मैं आपसे अब पूछ रहा हूं। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे। अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया, होम मिनिस्टर थे। अभी मैं बता, अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का बोलिए शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट। चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब? नहीं, बेकार की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। और 18 के बाद बहस पूरी हो गई 2023 में, लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 1 मिनट जी। 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर अब 4 मिनट 30 सेकंड हो गए। बहुत बोल लिया। एक अंतिम सेंटेंस, अरे भाई एक अंतिम सेंटेंस। 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में यह रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है अब रिजर्व है, फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके। आप लोगों ने दबाव डाला और दबाव के बाद ये पूरा खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी चलाती है होम मिनिस्ट्री। बातें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने केवल हम पे टैरिफ लगाया है क्या? चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ दुनिया का एक देश इस पर टैरिफ ना लगाओ बड़ी इकोनॉमी में, बोलो, जवाब दो। इसीलिए कह रहा हूं, ये होगा विषयांतर करना, इसीलिए फिलीपींस पे लगाया है, जापान पे लगाया है, ताइवान पे लगाया है, यूरोपियन यूनियन पे लगाया है, कनाडा पे लगाया है। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे, ये है हकीकत। और जो ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 अगस्त 2010 डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, there is a recently uncovered phenomena of saffron terrorism that is being implicated in many bomb blasts.
और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदंबरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009, जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं अब बोला मैं था, दूसरी हाँ बात या ना? कहना चाहता हूं। अब एक मिनट सीधा उत्तर दे दीजिए। मैं आरके सिंह आपने ने बोला बोला था कि आपने नहीं बोला बोला? कांग्रेस के किसी नेता ने अरे बोला, वही जो सरकार के दिग्विजय नेता सिंह ने इतने बोला, दिन से बोल सुशील रहे हैं। कुमार अब शिंदे सुनिए। ने बोला, चिदंबरम ने बोला। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता है वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहां प्रधानमंत्री बोलता है वो काम सेक्रेटरी करता है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं एनआईए कोड कौन चलाता है? सुनिए, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2014-16 मई तक सरकार गई, ये चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और जबकि नवंबर 2008 में कहते हैं 2009 में मकोका कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है। मकोका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब नहीं सुनिए। रिजेक्ट किया। अरे पूरी बात बोलिए अरे भाई, भाई, क्या मको- तरीका आप बीच में बोल रहे मकोका हैं? ने मैंने केवल- नहीं- आपके बीच में नहीं, डिस्टर्ब नहीं, नहीं नहीं, किया। क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब? अरे भाई, सबको मैं समझ कह में रहा हूं, आता है। हाई कोर्ट ने अब accept सुनिए, की नहीं चार्जशीट। नवंबर 2008 में मुंबई सेकंड। का हमला हुआ और खुद कहते हैं कसाब को 2013 में फांसी दे दी। अब कसाब पे और चले जाएंगे। 2008 अब सितंबर मालेगांव की घटना छोड़ का के कसाब चार्जेस पे नहीं चले फ्रेम कर जाएंगे। पाए, क्योंकि झूठे एक-एक केस के करके आप दोनों चार्जेस बोलेंगे। नहीं फ्रेम किए जा सकते। ये इनके सामने समस्या थी। ठीक है। और इसीलिए इन्होंने मनगढ़ंत केसेस किस प्रकार के बनाए हैं। कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने तो पहले ही आरोप मुक्त कर दिया था इनके जमाने में। मकोका का तो केस उसी समय हट गया था इनके जमाने में। और जब मकोका कोर्ट हट गया तो क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर पाए? क्योंकि चार्जशीट तब करें जब सबूत हो। पॉइंट, मगर पॉइंट, जब पॉइंट, दिमाग पॉइंट। में ओके, जबरदस्ती विवेक भी इस कुछ प्रकार कहना चाह का रहे करने की हैं। बात ठीक है, है। छोटा सा उत्तर, देन विवेक एंड अभिषेक अवस्थी। 6 साल चार्जशीट अरे को नहीं भाई, फाइल हुई ये बताइए। सवाल अरे भाई, सवाल का जवाब 6 साल 6 चार्जशीट खुद को नहीं बोले फाइल करी। 2016 जब आपकी में सरकार फाइल थी। हुई है। जब अपने डॉक्टर मुंह से मनमोहन बोले सिंह और सोनिया 16 जी की में सरकार फाइल थी। हुई, ओके, यू 14 मेड योर में पॉइंट। नहीं हुई। सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 1 मिनट, 2009 1 मिनट में अपनी बात को 2009 में समापन पहली करिए। चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई। 6 साल लग गए क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो तो। रिजेक्ट हो गई थी अरे ना, भाई, हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु फिर? सुन तो लो हाँ, यार। बोली 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर, और मकोका वापस लगाता है। कहां से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग भाई? 6 साल 11 साल अब लगे, क्योंकि उनको बचाना था। वापस आता हूं। आपको लगता है वो अभी एक भी बार आप आरोपी है? मानते हैं आतंकवादी थे। देखिए अभी आप मान रहे हैं वो आतंकवादी थे? जब आप कह रहे हैं बचाना था, बता रहे नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप मानते हैं आतंकवादी थे वो अभी भी? हाई कोर्ट जब एक्सेप्ट कर रहा है चार्जशीट को, तो मैं कौन हूं उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाला? अब तो ठीक डिसीजन है। आ गया। एक मिनट रुकिए ना, डिसीजन तो लोअर कोर्ट का, कांग्रेस अमित शाह आज जी भी की कोर्ट मानती का है आया कि है। हिंदू अभी तो आतंकवाद हाई है। कोर्ट और सुप्रीम ये कोर्ट क्या बचा बोल हुआ रहे है, हैं? रुकिए अमित शाह जरा। जी की कोर्ट का आया। अरे भाई देखिए रुकिए ना। क्या वर्ड बोल रहे हैं, मैं सब फिर रिकॉर्ड कह करके रहा हूं, रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, एनआईए ने पूरी तरह से गृह मंत्रालय के अधीन काम किया है और सबूत पेश नहीं किए। बताता हूं कौन कौन से। अच्छा आलोक, मेरा अरे मेरा भाई, सुन मेरा तो एक लो। हम्बल सवाल है, हाथ जोड़ के मेरा सवाल मैं है। 2-3 बिल्कुल, मैं आप मानते हैं अभी भी हिंदू आतंकवाद अच्छा, भगवा आतंकवाद है, इसका फिर वही- मतलब जब मैंने आज पहला 2025 में भी मान रहे हैं? देखिए, आपकी थ्योरी नहीं चलने नहीं, दूंगा। मैं तो पहला थ्योरी नहीं, सेंटेंस सवाल मैंने पूछ बोल रहा हूं दिया, आपसे। आतंकवाद का कोई आपके आगे धर्म नहीं किसकी होता थ्योरी चली है अभी? आप सुनिए आप ना तो फिर। खुद तिलकधारी देखिए, हैं। अब मैं फिर कहूंगा क्या हिंदू आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद, फलाना आतंकवाद, पर इस थ्योरी कांग्रेस ने बोला ना। मैं विश्वास करता हूं ना। अगर कांग्रेस में किसी ने बोला गलत बोला, कांग्रेस ने उसको क्या कार्रवाई करी? डिनाई किया उसको। अरे उन पे क्या अरे भाई, कार्रवाई? वो किस तो चीज में आज क्या तक बोला? राज्यसभा सांसद अब है। मोदी जी ने क्या आप क्या बोला? राज्यसभा में नहीं है। अब मोदी जी ने मना करने वाला चलो राज्यसभा भाई, में नहीं है। पवन खेड़ा राज्यसभा में नहीं है। दिग्विजय सिंह राज्यसभा में है। चिदंबरम राज्यसभा में है। और तो और मैं कहना चाहता हूं, सुशील कुमार शिंदे उसके बाद भी होम मिनिस्टर रहा, बोलने के बाद इनाम मिला सुशील कुमार शिंदे को। आप नहीं है राज्यसभा में। आलोक भाई, आप नहीं है राज्यसभा के अंदर। सनातन आतंक अरे पे सुनो बोला। ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे,